नमस्ते। आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में। 2024 की शुरुआत में आई ये कोई आम सरकारी पहल नहीं है, बल्कि हमारे घरों को खुद की बिजली बनाने वाला पावर हाउस बनाने का एक बहुत बड़ा कदम है। जरा सोचिए, देश के हर कोने में जो खाली छतें हैं, वो छोटे छोटे बिजली घरों में बदल जाएं। कमाल का आइडिया है ना? तो चलिए बिना देर किए इसके अर्थशास्त्र, इसके फायदों और इसके असर को पूरी तरह से डिकोड करते हैं। आज हम मुख्य रूप से 5 अहम बातों पर फोकस करेंगे। पहला, ये पीएम सूर्य घर योजना आखिर है क्या? दूसरा, इसमें मिलने वाली सब्सिडी का पूरा गणित। तीसरा, कुछ बहुत ही जरूरी तकनीकी नियम। चौथा, इसे ऑनलाइन अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका। और आखिर में इसके बड़े आर्थिक और पर्यावरणीय फायदे। तो शुरुआत करते हैं इस योजना के बेसिक विजन से। ये योजना सिर्फ छतों पर कुछ सोलर पैनल लगाने तक सीमित नहीं है। इसे हम ग्रीन एनर्जी की तरफ देश का एक बहुत बड़ा शिफ्ट कह सकते हैं। अगर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के 7 जून 2024 के मेमोरेंडम को देखें, तो इस प्रोग्राम का स्केल सच में हैरान करने वाला है। फाइनेंशियल ईयर 2026-27 तक के लिए 75,021 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। जी हां, 75,000 करोड़ से ज्यादा। इतनी बड़ी रकम साफ बताती है कि मामला कितना सीरियस है। ये देश के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को जड़ से बदलने और रीन्यूएबल एनर्जी को सीधे घरों तक पहुंचाने की एक बहुत बड़ी तैयारी है। और इसका टारगेट पूरे 1 करोड़ घर। सरकार 1 करोड़ घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाना चाहती है। 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त, या कह लें कि बिल्कुल ना के बराबर कीमत पर बिजली मिलेगी। बिजली के बिल का टेंशन तो खत्म हो गई, साथ ही सोचिए, जब 1 करोड़ घर अपनी बिजली खुद बनाएंगे तो नेशनल ग्रिड पर से कितना बड़ा बोझ कम हो जाएगा। ये वाकई एक गेम चेंजर है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, यानी सब्सिडी का स्ट्रक्चर। आखिर सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस या सीएफए के तहत कितनी मदद मिलने वाली है? आइए इसका गणित समझते हैं। सब्सिडी को बहुत ही स्मार्ट तरीके से अलग अलग टीयर्स में बांटा गया है। अगर सिस्टम 1 से 2 किलोवाट का है तो 30,000 रुपए प्रति किलोवाट के हिसाब से 30 से 60,000 रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। अगर सिस्टम 2 से 3 किलोवाट का है तो पहले 2 किलोवाट के लिए वही 60,000 और तीसरे किलोवाट पर 18,000 रुपए और मिलेंगे। मतलब टोटल सपोर्ट 78,000 रुपए तक का हो गया। और हाँ, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन या ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज भी पीछे नहीं है। वो भी कॉमन फैसिलिटीज के लिए 500 किलोवाट तक 18,000 रुपए प्रति किलोवाट सब्सिडी क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक कैच है जिसे समझना बहुत जरूरी है। सब्सिडी की एक मैक्सिमम लिमिट है। 1 किलोवाट के लिए 30,000 और 2 किलोवाट के लिए 60,000 रुपए फिक्स हैं। पर अगर सिस्टम 3 किलोवाट या उससे बड़ा है तो सब्सिडी 78,000 रुपए पर लॉक हो जाएगी। अब चाहे छत पर 5 किलोवाट का बड़ा सिस्टम लगे या 10 किलोवाट का, केंद्र सरकार की तरफ से मैक्सिमम 78,000 रुपए ही मिलेंगे। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि एक सीमित बजट में ज्यादा से ज्यादा परिवारों को इसका फायदा मिल सके। बिल्कुल फेयर डील है। चलिए अब कुछ अहम तकनीकी नियमों की बात करते हैं। कुछ ऐसी बारीकियां हैं जिन्हें इग्नोर करने पर भारी नुकसान हो सकता है और सब्सिडी भी रुक सकती है। सबसे बड़ी शर्त है डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, यानी डीसीआर। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर सब्सिडी चाहिए तो सोलार मॉड्यूल और सोलर सेल दोनों का इंडिया में बना होना कंपलसरी है। ये नियम मेक इन इंडिया को पुश करने के लिए है। अगर इंपोर्टेड या नॉन डीसीआर मॉड्यूल का इस्तेमाल किया तो सेंट्रल फंड की एलिजिबिलिटी वही खत्म हो जाएगी। हालांकि अगर कोई बिना सब्सिडी के लगाना चाहे तो गिव इट अप का ऑप्शन भी मौजूद है, जहां कोई भी विदेशी पैनल लगा सकते हैं, लेकिन फिर कोई सरकारी मदद नहीं मिलेगी। कुछ और रूल्स भी हैं जिन्हें सख्ती से फॉलो करना है। जैसे अगर पैनल को छत से ऊंचा उठाया जा रहा है, यानी एलिवेटेड स्ट्रक्चर है, तो जमीन या छत से उसकी न्यूनतम ऊंचाई 8 फीट होनी चाहिए ताकि छत का इस्तेमाल भी आराम से हो सके। दूसरी बात, इंस्टॉलेशन सिर्फ नेशनल पोर्टल पर रजिस्टर्ड वेंडर से ही करानी होगी। ये वेंडर पूरे 5 साल का कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट देंगे जिसमें रिपेयर बिल्कुल फ्री होगा। और हाँ, जो नेट या स्मार्ट मीटर लगेंगे वो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के कड़े मानकों के हिसाब से ही होने चाहिए। अब सवाल आता है कि ये सब शुरू कैसे करें, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें? इसकी पूरी प्रोसेस pmsuryaghar.gov.in नेशनल पोर्टल के जरिए होती है। पूरी प्रोसेस 5 सिंपल स्टेप्स में बटी हुई है। सबसे पहले पोर्टल पर कंज्यूमर नंबर और बेसिक डिटेल्स डालकर रजिस्टर करना है। फिर लोकल डिस्कॉम से फीजिबिलिटी अप्रूवल का इंतजार करना है, जिससे ये कंफर्म होता है कि लोकल ग्रिड एक्स्ट्रा बिजली लेने के लिए रेडी है। अप्रूवल मिलते ही पोर्टल से ही किसी रजिस्टर्ड वेंडर को चुनकर सिस्टम इंस्टॉल करवाना है। इसके बाद डिस्कॉम वाले आकर फिजिकल इंस्पेक्शन करेंगे और नेट मीटर लगाएंगे।
और लास्ट में कमीशनिंग सर्टिफिकेट मिलने के बाद पोर्टल पर अपनी बैंक डिटेल्स सबमिट करनी है। बस 30 दिन के अंदर सब्सिडी सीधे बैंक अकाउंट में आ जाएगी। है ना बिल्कुल सीमलेस। वैसे कंज्यूमर और वेंडर की इस प्रोसेस में एक बड़ा इंटरेस्टिंग फर्क है। कंज्यूमर के लिए सब कुछ बहुत ही आसान और फास्ट ट्रैक रखा गया है, लेकिन सिस्टम की क्वालिटी बनाए रखने के लिए वेंडर्स के लिए रूल्स काफ़ी सख्त हैं। उन्हें पोर्टल पे पैन और जीएसटी तो देना ही होता है, साथ ही एक तगड़ी बैंक गारंटी भी देनी पड़ती है। एक राज्य के लिए 2.5 लाख रुपए और अगर कई राज्यों में काम करना है तो 25 लाख रुपए की गारंटी। ऊपर से 5 साल का मेंटेनेंस देना भी जरूरी है। ये कड़ाई इसलिए है ताकि कंज्यूमर्स के साथ कोई फ्रॉड ना हो और सर्विस हमेशा टॉप क्लास मिले। चलिए अब थोड़ा पीछे हटकर बिग पिक्चर देखते हैं। बात सिर्फ एक घर के बिजली बिल बचाने की नहीं है, इसके वित्तीय और पर्यावरण से जुड़े फायदे बहुत बड़े हैं। अगर इकोनॉमी की बात करें तो 300 यूनिट फ्री बिजली से सीधा फायदा घरेलू बजट को तो होगा ही, लेकिन सोचिए इससे सरकार को भी हर साल करीब 75,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम बचत होने वाली है। इसके अलावा इतने बड़े स्केल पर काम होने से लोकल इकोनॉमी बूम करेगी, नए वेंडर्स आएंगे और हजारों टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स के लिए रोजगार पैदा होगा। और सबसे बड़ी बात, इसका अल्टीमेट टारगेट 1000 बिलियन यूनिट रिन्यूएबल बिजली बनाना है। ये नंबर इतना बड़ा है कि ये भारत की इंपोर्टेड एनर्जी पर निर्भरता को हमेशा के लिए बदल सकता है। और पर्यावरण के मोर्चे पर जो नंबर सामने है वो है 720 मिलियन। ये रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स अगले 25 सालों के अपने जीवन काल में 720 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को कम करेंगे। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे पूरे देश में लाखों नए पेड़ लगा दिए गए हों। क्लीन और ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ना सिर्फ हवा को साफ नहीं करेगा, बल्कि क्लाइमेट चेंज को लेकर जो भारत के ग्लोबल गोल्स हैं उन्हें पूरा करने में भी ये एक मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। तो इसी के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर खत्म होता है। इस मेगा प्लान के विजन से लेकर सब्सिडी के कैलकुलेशंस, तकनीकी नियम और अप्लाई करने के तरीकों तक हर चीज को हमने डिकोड किया। अब आखिर में सोचने वाली बात यह है, क्या देश के घर भारत के इस ऐतिहासिक एनर्जी ट्रांजिशन में शामिल होने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? छतों को सिर्फ खाली जगह की तरह नहीं, बल्कि ऊर्जा उत्पादन के केंद्र की तरह देखने का यह सबसे सही वक्त है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।